डबल टैक्स मतलब इकट्ठे टैक्स, ठीक है, डलता है, वो भी साथ में ही 15 मई को मेरा टैक्स जो है वो डल जाएगा। और 23 मई तक वो जो है वो आपका टैक्स डालेंगी। अगर पुर्तगाल में लोग देखें जिन्होंने बैक डेज में टैक्स डलवाए हुए थे, ठीक है, और वो फिंगर दे के आ गए 8-8 के अलावा एक और पॉइंट आ जाता है कि जिन लोगों के ब्लैक लिस्ट कंपनी से टैक्स गए होते हैं, क्या उनके कार्ड में कुछ होता है। तो अगर इसके बाद मैं बात करूं कि 89 आर्टिकल में क्या अपडेट नहीं करते फाइनेंस पे, तो फाइनेंस वाले आपके एड्रेस पे जो है। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत एक कॉमन पुर्तगाल में जो प्रॉब्लम है लोगों की, जिससे आपका TRC रुक सकता है। ऐसे ऐसे लोग भी देखें कि इस प्रॉब्लम से 6 से 7 8 महीने से लोगों के कार्ड ही नहीं आए। मैं आज बात करूंगा जो लोग एक टैक्स डलवाते हैं बैक डेज में, नेक्स्ट आने वाला जो महीना है वो मई है, जून है, जुलाई है, वो डाल लेते हैं इस महीने में डबल टैक्स मतलब इकट्ठे टैक्स, ठीक है। पिछले महीने के बैक टैक्स हम उनको बोलते हैं पुर्तगाल में। फंस गया कि पहले महीने का भी टैक्स 6वें महीने में डलवा लेंगे, दूसरे महीने का टैक्स 6वें महीने में या 7वें महीने में जो नेक्स्ट आने वाला मंथ होगा उसमें डलवा लेंगे। तो आज इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि 2 आदमियों ने मुझे मैसेज किया था कि हम 88 आर्टिकल में और 89 आर्टिकल में बैक टैक्स डलवा सकते हैं या नहीं, इस पे आप मुझे बताएं। तो सबसे पहले मैं बात आपको ये बताता चलूं कि अगर आप 88 आर्टिकल में फाइल ला करते हैं या 89 आर्टिकल में, कोई भी आदमी इधर काम करता है तो लीगल आदमी को 6 टैक्स और इलीगल आदमी को 12 टैक्स चाहिए होते हैं। तो मैं बात करूं कि अभी अप्रैल चल रहा है, ठीक है, तो अप्रैल के में मैंने काम किया है और नेक्स्ट मंथ मेरा मई है, तो मेरी सैलरी आनी है अप्रैल की मई मंथ में। और मेरा जो टैक्स जाना है अप्रैल का वो 5वें महीने में जाना है। और इधर जो कंपनियां हैं वो टैक्स डालती हैं, जिसके मैं जो कॉन्टिनेंट में काम कर रहा हूँ वो एजेंसी के थ्रू कर रहा हूँ, और एजेंसी मेरी हर 15 की 15 फंस गया। मैंने अप्रैल में काम किया तो मेरी 15 मई को मेरे अकाउंट में सैलरी आ जाएगी। तो जो मेरा टैक्स डलता है वो भी साथ में ही 15 मई को मेरा टैक्स जो है वो डल जाएगा। और इधर जो कंपनियां लास्ट डे है टैक्स डालने की, अगर आपने अप्रैल में काम किया तो 23 मई तक वो जो है वो आपका टैक्स डालेंगी। अगर फंस गया 23 मई के बाद वो अगर टैक्स डालती हैं, कंपनी को जो है वो लेट टैक्स जो डालेंगे कंपनी वाले, तो उसका जुर्माना देना पड़ेगा। तो 23 मई तक इधर पुर्तगाल में जो है वो कंपनियां टैक्स डाल देती हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट ये आ जाता है कि लोग बैक डेज वाले जो होते हैं वो टैक्स क्यों डलवाते हैं इनकमिंग मंथ में। वो इस वजह से डलवाते हैं कि जो लोग आउटसाइड पुर्तगाल बैठे हुए होते हैं और उनकी फिंगर डेट आ जाती है, वो 2 महीने या 3 महीने पुराने जो है वो इनकमिंग मंथ में अपने टैक्स जो है वो डलवा लेते हैं। तो क्योंकि उनको टैक्स चाहिए होते हैं 12, तो वो उन्होंने एजेंटों से फाइलें ला करवाई होती हैं और एजेंट उनको बोलते हैं कि आपकी फिंगर की डेट आ गई है, मेल आपकी सेकंड मेल आने वाली है। तो फंस गया। अब 18 मार्च चल रही है, जिनकी सेकंड मेलें आ गई हैं, और अप्रैल वाले जिन्होंने अभी 4 3 टैक्स रहते हैं तो वो डबल टैक्स डलवा के पुराने जो पिछले महीने उनको रिकवर करा के अगले महीने में इकट्ठे टैक्स डलवा के, तो सब में जब जाते हैं लेटेस्ट जो लास्ट 3 महीने की स्लिपें हैं वो ले जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट साथ में ले जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मैंने पुर्तगाल में लोग देखे हैं जिन्होंने बैक डेज में टैक्स डलवाए हुए थे, ठीक है, और वो फिंगर दे के आ गए 8-8 महीने हो गए, 9-9 महीने हो गए, उनके अभी तक कोई डिसीजन मेड नहीं हुआ। तो जब वो सेफ में जाते हैं तो अपना अपडेट लेने के लिए कार्ड की, तो वो कहते हैं कि अभी तक एनालाइज हो रहा है। तो अभी तक कई ऐसे 4 से 5 से आदमी मैंने देखे हैं जिनमें कोई भी अपडेट नहीं, 8 से 9 महीने हो गए, वो 88 आर्टिकल में उन्होंने फाइल ला की हुई थी। इसके अलावा एक और पॉइंट आ जाता है कि जिन लोगों के ब्लैक लिस्ट कंपनी से टैक्स गए होते हैं, क्या उनके कार्ड में कुछ होता है। ये भी एक मेन इशू है पुर्तगाल में कि जिनके ब्लैक लिस्ट कंपनी से टैक्स गए होते हैं और फंस गया इस महीने में आपका टैक्स जाना है, तो आपकी कंपनी जो है वो ब्लैक लिस्ट हो गई है, और इससे आपकी फ़ाइल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि आपकी ब्लैक लिस्ट कंपनी से टैक्स जा रहे होते हैं। तो जब आप फिंगर देने जाते हैं तो अगर आपका ब्लैक लिस्ट कंपनी से टैक्स गया होता है तो आपके जो TRC का प्रोसेस है वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, वो एनालाइज करने में थोड़ी सी और ज़्यादा देर लगाते हैं। बैक मंथ में टैक्स लोग डलवाते हैं, और जिनके ब्लैक लिस्ट कंपनी से टैक्स भी जाते हैं, ये सिर्फ 88 आर्टिकल में होता है। जो 88 आर्टिकल वो है जो किसी कंपनी के अंडर आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेके जो है वो जॉब कर रहे होते हैं।
तो अगर इसके बाद मैं बात करूं कि 89 आर्टिकल में क्या बैक डे मंथ वाले जो टैक्स आपने नहीं डाले तो आप वो रिकवर कर सकते हैं। फिर जिनकी विद ईवा होती है तो वो सेलेक्ट करते हैं कि एवरी मंथ या एवरी 2 मंथ या एवरी 3 मंथ एक अकाउंटेंट से ग्रीन स्लिप जनरेट करवानी पड़ती है। तो वो बैक डेज़ में तो नहीं होगा। अगर बैक डेज़ में अगर आप रिकवर भी कराना चाहते हैं तो आपको वो जुर्माना अदा करना पड़ेगा। जिनकी विदाउट ईवा एक्टिविटी ओपन है 89 आर्टिकल में, तो वो मोस्टली वो लोग हैं जो ग्लोबो में काम करते हैं। तो जो लोग ग्लोबो में काम करते हैं तो आप सबको पता है कि ग्लोबो आपका टैक्स पे करता है। अगर आप अपडेट नहीं करते फाइनेंस पे तो फाइनेंस वाले आपके एड्रेस पे जो है वो जुर्माना आपके भेजते हैं। तो ये लेटेस्ट तकरीबन 2 वीक पहले मैं जिस घर में रह रहा हूँ तो उस घर में एक दोस्त ही आप समझ लें, मेरा रूममेट ही आप समझ लें कि उसको वो जुर्माना आया है। वो इस वजह से जुर्माना आया है कि वो ग्लोबो में काम कर रहा है, 4 महीने हो गए और उस ग्लोबो वालों की जो भी वार्निंग कर रहा था वो फाइनेंस पे 0/0 या फाइनेंस पे कोई भी उनको बता नहीं रहा था कि आप ग्लोबो के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन ग्लोबो वाले आपका टैक्स दे रहे हैं तो आप वो कोई भी अपडेट नहीं कर रहे, क्योंकि कुछ परसेंट ग्लोबो आपका पे करता है और कुछ परसेंट आपको ख़ुद पे करना पड़ता है फाइनेंस पे। तो उसको 400 जो है वो यूरो फाइन आया फाइनेंस की तरफ से उसके एड्रेस पे। और 89 आर्टिकल में अगर आप बैक डेज़ में अगर आप अपने कोई भी चीज़ रिकवर कराते हैं तो आप रिकवर कर सकते हैं। वो क्योंकि आपको फाइनेंस की तरफ से अगर जुर्माना आता है तो वो आप रिकवर करवा सकते हैं अकाउंटेंट के थ्रू, क्योंकि अकाउंटेंट आपको वो फाइनेंस पे अपडेट कर देता है कि हाँ जी इसने ये कमाया है आपको, क्योंकि जनरेट स्लिपें होती हैं तो वो आप रिकवर करवा सकते हैं। तो अकाउंटेंट आपसे फाइनेंस का पासवर्ड लेता है तो वो सब चीज़ें खुद देख लेता है कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तो वो सब कुछ आपका अकाउंटेंट ही हैंडल करता है 89 आर्टिकल में। मैं आप सबको ये भी मशवरा देता चलूँ कि आप आउटसाइड पुर्तगाल रह के आप एक तो फ़ाइल ना ला करवाएं किसी एजेंट से, और दूसरा ये कि बैक मंथ में कभी भी टैक्स ना डलवाएं किसी भी एजेंट से या किसी भी आदमी से, क्योंकि मैंने बहुत सारे मैंने लोग देखे हैं इधर 8-9 महीने से जो है वो फिंगर दे के आए हुए हैं, अभी तक उनके कार्ड ही नहीं आए, ठीक है। उन्होंने दोबारा फिर फाइल लॉक कर दी हुई है। तो 89 आर्टिकल में पहले उनकी 88 आर्टिकल थी और अब 89 आर्टिकल में फ़ाइल लॉक हुई हुई है। तो ये वो सेफ साइड में है, लेकिन अभी तक उनका डिसीजन नहीं आया। नेक्स्ट टाइम वो अगर 89 आर्टिकल में फिंगर देने जाते हैं लेकिन उनके लिए फिर और थोड़ा सा इशू बनेगा। और उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। शुक्रिया।